दोस्तों, इंटरनेट पर वायरल हो रही ये वीडियो कहीं और की नहीं बल्कि हमारे भारत की है, जहां पर शादी के दौरान कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर लोगों की हंसी ही नहीं रुकती। दरअसल हुआ ये कि शादी के दौरान ही लड़के के पिताजी पंडित जी से बोलते हैं कि अब लड़के और लड़की को एक दूसरे से किस करने के लिए कहा जाए, लेकिन शर्त ये थी कि पंडित जी को ये बात अंग्रेजी भाषा में बोलनी है। पंडित जी लड़के के पिताजी की बात को सुनकर शर्मा जाते हैं। तभी वहां खड़े कुछ लोग बोलते हैं कि अरे पंडित जी, कोई बात नहीं, आप हिंदी में ही बोल दीजिए। इसके बाद पंडित जी बोलते हैं कि अब लड़का और लड़की किस करेंगे, और फिर लड़का और लड़की एक दूसरे को किस करते हैं और चारों तरफ खड़े लोग तालियां बजाने लगते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको शादी के दौरान रिकॉर्ड हुई कुछ ऐसी ही अजीबोगरीब और मजेदार वीडियो क्लिप को दिखाने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए जिसमें शादी के दौरान एक मैरिज हॉल में आग लग जाती है। आग इतनी ज्यादा तेज होती है कि वहां चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। लेकिन जरा आप इस भाई साहब को देखिए जो शादी की पार्टी में खाना खाने के लिए बैठे हैं। वो पीछे मुड़कर देखते हैं कि आग कितनी ज्यादा लगी हुई है, लेकिन भाई साहब को कोई फर्क ही नहीं पड़ता और वो आराम से खाना निपटाने के लिए बैठे रहते हैं। शायद इन्हीं के लिए ये कहावत है कि मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में। दोस्तों, क्या होता है ना कि शादी के दौरान कुछ लोग दूल्हे के साथ कुछ ज्यादा ही मजाक कर बैठते हैं। उन्हें मालूम नहीं होता कि ये मजाक कभी कभी दूल्हे को कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर देता है। जैसे कि आप इस वीडियो को ही देख लीजिए जो साउथ इंडिया में रिकॉर्ड की गई। यहाँ पर होता यह है कि शादी के दौरान दूल्हा दुल्हन और दुल्हन के परिवार वाले साथ बैठकर खाना खाते हैं, लेकिन यहाँ पर सभी को खाना तो परोस दिया जाता है, लेकिन दूल्हे को खाना ही नहीं दिया जाता। काफी देर बाद जब दूल्हा को चावल दिया भी जाता है तो दुल्हन सारा चावल अपनी तरफ खींच लेती है। दूल्हे को अंदर से गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो मुस्कुराता रहता है। बेचारा काफी देर तक अपने भूख के साथ साथ अपने गुस्से को भी शांत करके बैठा था, लेकिन तभी दूल्हे राजा के अंदर का गुस्सा जाग जाता है और वो पूरे के पूरे टेबल को ही उठाकर फेंक देते हैं। लो भैया, और कर लो मजाक। वैसे दोस्तों, मुझे लगा था कि दूल्हे के साथ मजाक करने वाला रीति रिवाज सिर्फ हमारे उत्तर भारत में ही होता है। इस मामले में दक्षिण भारत के लोग भी कुछ कम नहीं है। दोस्तों, आजकल शादी के दौरान दूल्हा और दुल्हन के द्वारा कुछ ज्यादा ही एक्सपेरिमेंट्स होने लगे हैं। एक वक्त था जब दूल्हा और दुल्हन शादी में आराम से चलकर आया करते थे, लेकिन धीरे धीरे अब कोई बाइक पर बैठकर आने लगा, तो कोई कुछ तो कोई कुछ। जैसे कि आप इस भाई साहब को ही देख लीजिए, ये जो है अपनी दुल्हन के साथ जेसीबी मशीन में बैठकर आते हैं। अब जेसीबी मशीन का जो बड़ा सा बास्केट है उसमें कोई टेक्निकल गड़बड़ी हो जाती है और वो नीचे की तरफ झुक जाता है। फिर क्या था, दूल्हा और दुल्हन धड़ाम से नीचे। लो भैया, हो गया कुछ अलग। खैर दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं था। अगली वाली एंट्री को देखकर तो आप हंसते हंसते पागल हो जाएंगे। यहाँ पर ना तो बाइक के द्वारा एंट्री ली गई है और ना ही जेसीबी मशीन के द्वारा। यहाँ जो दूल्हा है, दूल्हा भाई साहब ऊंट के ऊपर बैठकर मंडप में एंट्री लेने के लिए आते हैं, लेकिन दूल्हे भाई साहब को पता नहीं था कि वहां पहुंचने के लिए जो रास्ता को सजाया गया है उसकी ऊंचाई इतनी ज्यादा नहीं है कि ऊंट उसमें घुस सके। अब भाई साहब ऊंट को रोक नहीं पाए और ऊंट रुकने के लिए तैयार नहीं था। भाई साहब देखते हैं कि सामने तो दरवाजा बहुत कम ऊंचा है। अब दूल्हा भाई साहब जब तक नीचे कूद पाते, ऊंट उसके अंदर घुस चुका था। फिर क्या था, ऊंट पूरा का पूरा बाजार ही उखाड़ देता है और साथ में ऊंट भी नीचे गिरते हैं और दूल्हे भाई साहब भी। यकीनन यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद होंगे उन्हें ये एंट्री जिंदगी भर याद रहेगी। दोस्तों, आजकल शादी के दौरान एक और नया ट्रेंड चल गया है, प्री वेडिंग शूट। दूल्हे दुल्हन को तमाम तरह के अजीबोगरीब पोज देने होते हैं और फोटोग्राफर सप्ताह भर लगा देता है तरह तरह के फोटो क्लिक करने में। लेकिन कभी कभी ये अजीबोगरीब पोज कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो जाते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में ही देख लीजिए। यहाँ पर जब फोटोग्राफर बोलता है कि उन्हें दुल्हन को छोड़कर पीछे छोटी गंगा में कूदना है, दूल्हा ऐसा करने के लिए तैयार ही नहीं था। फिर क्या था, दुल्हन को गुस्सा आ जाता है और दुल्हन धक्का मार देती है, दूल्हा बेचारा छोटी गंगा के अंदर। दोस्तों, शादियों के सीजन में तो अब तक यही देखा जाता था कि बेचारे लड़के अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को किसी सरकारी नौकरी वाले के पास जाते हुए देखते रहते हैं, लेकिन इस बार कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। कहानी थोड़ी सी अलग थी। जैसे कि सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए जिसमें बेचारी का बॉयफ्रेंड किसी और से शादी कर रहा है। लड़की आती है, देखती है और मुंह बनाकर निकल जाती है। ये तो बस नॉर्मल सी बात है, लेकिन अगली कहानी एकदम अलग है। लड़की करती क्या है कि अपने बॉयफ्रेंड को जलाने के लिए किसी लड़के से शादी करने चली जाती है। लड़की को लगता है कि किसी और से शादी का नाम सुनकर लड़का जरूर आएगा, लेकिन लड़का तो आया नहीं और इधर लड़की की बेवजह शादी हो गई। अब जरा सुनिए इस बेचारी लड़की का दर्द।
बेचारी किसी और को जलाने निकली थी, लेकिन अपने आप को ही मुसीबत में डाल दी। वैसे मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि उस लड़के का क्या होगा जिससे इस लड़की ने शादी की है। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शादी में डांस करने के लिए पहले डांस सीखते हैं, जैसे कि इस दीदी को ही देख लीजिए, जो शादी में डांस कैसे करना है वो लोगों को सिखा रही है, एकदम स्टेप बाय स्टेप। वैसे आपको भले ही ये डांस ट्यूटोरियल फनी लग रहा हो, लेकिन कोई है जो एकदम दीदी के डांस स्टेप को फॉलो करके सीख रहा है। जरा देखिए तो सही, कैसे दोनों लोग एकदम करंट लगने वाला डांस कर रहे हैं, एकदम सस्ता और टिकाऊ डांस। दोस्तों, ये तो हो गई दीदी से सीखने वाली डांस, लेकिन एक बार जरा इस अंकल जी को भी देख लीजिए। शादी में आ जाते हैं जहां पर पहले से ही पैसे देकर डांस करने वाली लड़कियों को बुलाया गया है, लेकिन ये अंकल जी जो है वो स्टेज के सामने डांसर से ज्यादा खुद ही कूद रहे हैं। इन्हें देखकर तो दूल्हा भी यही सोच रहा होगा कि बाहर से डांसर बुलाने से अच्छा था अंकल जी को ही लहंगा पहनाकर स्टेज पर चढ़ा देते। वैसे जब शादी में डांस की बात हो ही गई है तो कोई इस भाई साहब को कैसे भूल सकता है। भाई साहब का हुलिया देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि ये सीधे हॉस्पिटल से उठकर यहाँ आए हैं, लेकिन इन्हें अपने दोस्त की शादी में नाचने का इतना ज्यादा शौक था कि टूटे हुए हाथ और पैर, टूटे हुए माथे के साथ ही डांस करना शुरू कर देते हैं। भैया, यही होते हैं असली दोस्त, बाकी सब तो बस मोह माया है। यही है जो अपने दोस्त से वादा किया था कि मैं किसी भी हालत में आऊंगा तुम्हारी शादी में नाचने। तो देखिए, आ गए नाचने। खैर, इनका डांस देखने के बाद अब आप जरा इन बहन जी के डांस को देख लीजिए। मतलब कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो शादी के दौरान ऐसे नाचती हैं जैसे जलेबी बना रही हो। जैसे कि देख लीजिए इस आंटी जी को, बेचारी इस कदर घूमती जा रही हैं कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। बेचारा पंखा भी ऊपर से आंटी जी की स्पीड को देखकर शर्मा रहा होगा। अरे कोई रोक लो इस आंटी जी को और इन्हें बताओ कि इनकी जगह जमीन पर नहीं सीलिंग फैन के पास है। दोस्तों, आज के वक्त में भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर बाल विवाह बहुत ही खुलेआम किया जाता है। हाल ही में भारत सरकार ने कानून पारित किया है कि लड़के की उम्र 23 साल और लड़के की उम्र 21 साल के बाद ही शादी की जा सकती है। लेकिन जरा देखिए इस तस्वीर में कैसे दो बच्चे आपस में शादी कर रहे हैं। इन्हें ये तक नहीं पता कि जिस वरमाला से ये दोनों खेल रहे हैं उसे एक दूसरे के गले में पहनाना होता है। खैर, गलती इन बच्चों की भी जो नहीं है, गलती है हमारे उस समाज की, जहां पर हर एक चीज में ट्विस्ट खोजते खोजते लोग वरमाला जैसी खूबसूरत चीज का भी मजाक बना दिए हैं। कोई दूल्हे को गोद में उठा लेता है तो कोई दुल्हन को, और रही सही कसर कभी कभी दूल्हा खुद ही छलांग कूद करके पूरी कर लेता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूरी दुनिया में भारत दूसरे नंबर पर आता है जहां बाल विवाह सबसे ज्यादा होते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में जितने भी बाल विवाह होते हैं उनका 20% अकेले भारत में किया जाता है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी पता चला है कि भारत में लगभग 49% लड़कियां ऐसी हैं जिनकी शादी 18 साल से पहले ही कर दी जाती है। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि जिस केरल को भारत का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राज्य माना जाता है, वहां पर भी बाल विवाह खुलेआम होता है। बिहार में सबसे ज्यादा 68% बाल विवाह की घटनाएं होती हैं। ये सोचकर बड़ा अजीब लगता है कि वो भारत जो अपने आप में एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, उसमें आज भी एक ऐसी कुरीति जिंदा है। एक ऐसी कुरीति जिसमें दो बच्चे जो आपस में बिल्कुल अनजान हैं, उन्हें जबरन जिंदगी भर साथ रहने के लिए एक बंधन में बांध दिया जाता है और वे दो अपरिपक्व बालक शायद पूरी जिंदगी भर इस कुरीति से, उनके ऊपर हुए अत्याचार से उबर नहीं पाते। बाल विवाह के बहुत से मामलों में परिस्थितियां कभी कभी बहुत खराब हो जाती हैं, कभी तलाक तो कभी बात मौत तक पहुंच जाती है। वैसे इस बारे में आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हमारी टीम हर रोज आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहती है। धन्यवाद।